दरवाजा खटका, खोला तो सामने सुंदर चमचमाती तलाकशुदा पड़ोसन सजी सजाई खड़ी थी। वह बोली, अकेलापन अब सहन नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि बाहर निकलूँ, ड्रिंक, डांस, डिनर के साथ लाइफ एंजॉय करूँ। क्या आप आज रात फ्री हैं? दिल की धड़कनें काबू करते हुए उससे हाँ कह दिया। गुड। वह बोली, आज रात मेरे बच्चों का ख्याल रख लीजिए प्लीज़। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं। ऐसा कैसे? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब सही है। क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। पटवारी ने अपने तहसीलदार साहब को सहपत्नी खाने पर बुलाया। तहसीलदार साहब अपनी बीवी के साथ पटवारी के घर पहुँचे। पटवारी के ठाठ बाट देखकर खाना खाते समय बीबी धीरे से तहसीलदार साहब से बोली, आप कितने समय बाद पटवारी हो जाओगे? मकान मालिक नए किराएदार को घर दिखाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मरियल सा आदमी कराहता हुआ मिला। उसे देख नया किराएदार बोला, वाह साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ की जलवायु बड़ी बढ़िया है और यहाँ कोई बीमार नहीं होता, तो फिर ये आदमी ऐसा क्यों? मकान मालिक झट से बोला, अरे ये तो इस इलाके का डॉक्टर है, भूखा तड़प रहा है बेचारा। नो। पति पत्नी में काफी समय से मनमुटाव था, अनबन चल रही थी। वे कोर्ट गए जज से तलाक लेने हेतु अपना आवेदन दिया। जज ने पूछा, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए? पति पत्नी के बीच में काफी बहस हुई और वो एक अंतिम नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने जज से कहा, हम अगले वर्ष आते हैं एक और बच्चे के साथ। चुटकुला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 9 माह बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया। नो। पप्पू को एक लड़की बहुत सुंदर लगती थी। बेचारा कई बार उसे प्रपोज कर चुका था, लेकिन वो हर बार मना कर देती। इस बार पप्पू ने ब्रह्मास्त्र चलाने का सोचा। पप्पू लड़की से जाकर बोला, मेरे दादाजी अरबपति हैं और 90 साल के हैं, वो जल्द ही मरने वाले हैं। मैं इकलौता वारिस हूँ, जल्द ही सारी दौलत मेरी हो जाएगी। लड़की ने फिर भी मना कर दिया। एक हफ्ते बाद वो लड़की पप्पू की दादी बन गई। एक बार शर्मा जी अपनी बीबी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त? मैंने अपनी बीबी को मार डाला है। शर्मा जी, सज़ा कितनी मिली? दोस्त, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आओ देखा ना ताओ, पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ। 6 हफ्ते की तो बात है दोस्त, अबे पूरी बात तो सुन लेता। 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों में भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। समय दोपहर के भोजन का। भाई मालकिन से, मैडम साहब की चटनी बना दूं? मालकिन, नहीं मैं बनाऊंगी। नो। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाते हैं। नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दो इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या? करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूँ साहब जी। नो।
पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पे तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पे तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में अच्छा हुआ नारियल फोड़ने को नहीं बोला। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी YouTube की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही हंसीदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।